चलो ऑलरेडी पी क्यू आर 90 डिग्री ये है, ये 12 दिया, ये 13 दिया। फटाफट से पाइथागोरस लगाओ और मेरे को थर्ड साइड निकाल के बताओ। और क्वेश्चन को रफली निकालना सीख लो पाइथागोरस, है ना? एग्जाम में तो रफली करना सब कुछ, उसी के बाद तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। 25 आ रहा है तो आंसर आएगा 5। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा? चेक करो। आ गया? बहुत जल्दी निकालना, कुछ सेकंड में पाइथागोरस बनाया करो, ठीक है? देखो अगर ये पता है ना, इसमें से हमेशा माइनस ही होगी, और ये पता तो ये माइनस होगी हमेशा, ये निकालने के लिए। और अगर ये दोनों पता तो दोनों में ऐड होगा, तो पेंडिकुलर बेस पता तो ऐड होगा, तो ये निकल आएगा। हाइपोटेन्यूज पता, हाइपोटेन्यूज का कुछ भी माइनस करना है, अभी ऐड नहीं करते, ठीक है? अब 5 निकल गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या निकालने को बोल रहा है? tan p। पहले क्या निकालना है? tan p। tan p अगर थीटा p लिया है, थीटा किसको लिया है? p। tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है? तो परपेंडिकुलर क्या देंगे? अगर p थीटा है, मैंने बोला थीटा वाली साइड क्या होती है हमेशा? बेस। तो ये अगर p थीटा है, p थीटा है, तो ये बेस हुआ, ये क्या हुआ? ठीक है, बेस क्या लूं? ठीक है, अगला है जी cot r। अब थीटा क्या हो गया जब cot r का थीटा क्या हुआ? r थीटा हो गया। तो cot का फॉर्मूला होता है b अपॉन p, इसी का उल्टा होता है। तो बेस क्या लूं? हाँ ठीक है ना, जब r की साइड अगर बेस होता है ना, और p कितना हुआ? 12। नाउ यू हैव टू फाइंड tan p minus cot r। ये है क्वेश्चन। क्या हुआ आंसर? 5/12 माइनस 5/12, ठीक है? आंसर आ गया 0। क्लियर हो गया प्रॉब्लम? समझ आया कि नहीं आया? क्वेश्चन 3 हो गया था घर पे? 4 दिया था मैंने? नहीं 4 था। मिटा दूं? क्वेश्चन नंबर 4 लिखो जी, क्या गिवन है? एक चीज बता रखी है, 15 cot a is equal to 8। ये ना 15 cot a 8 है, और sin a और sec a में निकालना है। तो जो निकालना है तो इसको थोड़ा बनाए। सर जी sin a निकालना है, तो वी शुड नो परपेंडिकुलर अपॉन बेस और सॉरी हाइपोटेन्यूज। और दूसरा क्या है? सेकेंड a। फॉर्मूला बताओ। है h अपॉन बेस, ठीक है? cos का उल्टा होता है, sin cos tan भी आप सब लोग उसके उल्टे होते हैं, और sin का उल्टा cos है, cos का उल्टा sec, tan का उल्टा cos। हाँ जी, तो पता क्या है? और जाना चाहे अभी ना हमें p पता है, ना हमें d पता है, ना हमें h पता है, पता है? बाकी क्वेश्चन में कुछ दो चीजें बनती, एक हमने पाइथागोरस से निकाली, यहाँ पे क्या है? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर आपको मैं दो चीजें दूं, या पी या बी या एच दो, कुछ निकाल दोगे, ये कर लोगे? क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? अब दूसरे में अरे मैं भी ये चीज सोच के बोलती नहीं है। अरे वो तो मैं बताऊंगा ना, 15 यहाँ जाएगा, डिवाइड होगा, और इस बात है तो ये कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कर लोगे अपने आप? इतना नोट कर लो, इसके बाद सी वाई एक्स मतलब कंटिन्यूज ऑफ सेल घर पे करना है, क्योंकि इसके बाद अगर बेस पता लग गया, आप क्या फाइंड करोगे? इनको ऐड करके स्क्वायर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज यहां, हाइपोटेन्यूज में हो जाएगा आपको।
अब क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा इस फॉर्म में घबराओगे तो नहीं, कुछ नहीं करना, उसको फॉर्म में कन्वर्ट करो, सिंपल सी बात है ना। नोट करो क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा कराना बताओ। 5 हो गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। If A and B are acute angles such that cos A is equal to cos B, पहले ट्रायंगल बनाए। ये ट्रायंगल जो है ये राइट एंगल किसको होना चाहिए, चेक करो क्वेश्चन। किसको होना चाहिए? राइट एंगल तो ये रहा, इसको क्या लिखो, A B C। यहाँ A, यहाँ पे A, C। क्या दिया, A और B क्या है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जो होता है 90 से छोटा, तो ये A कैसे हो सकता है, A और B एक्यूट एंगल मतलब ये A हो सकता है, ये B हो सकता है, या उल्टा ये हो सकता है, वो से फर्क नहीं है। बट C 90 डिग्री हो तो C हो जाएगा, जब दो एक्यूट एंगल है बाकी 90 हो जाएगा। बात पकड़ में आ गई नहीं आ गई? अब फिगर गलत बनाओगे ना तो बेस भी गलत आएगा। सच दैट cos A गिवन क्या है, ये गिवन है बेटा, cos A is equal to cos B, it is given। आपको शो करना है कि एंगल A और एंगल B आपस में क्या है, तो एक थ्योरम होता है, इंपॉर्टेंट बात कर लो। अगर cos A और cos B इक्वल है तो एंगल A और B आपस में इक्वल होंगे, ये प्रूव कर रहा हूं, होंगे। कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, वैल्यू होता है cos A और cos B। cos का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये फॉर्मूला, ठीक है। अगर मेरे को cos A लेना है तो बेस क्या लेगा, जैसे cos का फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos A के लिए बेस अपॉन क्या होगा, AC, तो क्या बना, AC अपॉन दिमाग समझ नहीं था, लिख दिया, लिख दिया पीछे से। हां तो होमवर्क कैसे डाल दिया, अरे वो न्यूमेरिकल फॉर्मूला याद चाहिए, ये अपॉन h, तो देखो नहीं आया फॉर्मूला तो पाई ना, ये बेस अगर a थीटा तो बेस ये हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज सीखते। अब अगर b थीटा है तो बेस का लेंगे, फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, बेस अपॉन h है, cb और अपॉन हाइपोटेन्यूज सबके लिए सेम रहेगा, बेस ही तो है। ये समझ आ गया, ये कटेगा नहीं कटेगा, चेक करो, a भी अगर ऊपर आएगा तो b कटेगा, तो यहीं पे काट दो, बचा क्या, AC इक्वल टू BC, सिंपल सी बात है ना। अब इस ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड आपस में क्या होगी, इक्वल, तो कौन सा ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स भी इक्वल होती हैं, उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो बराबर ना इनसे। तो देयरफॉर AC का ऑपोजिट एंगल कौन सा है, B, और BC का ऑपोजिट एंगल कौन सा है, A। ठीक है, रीजन क्या है, एंगल ऑपोजिट टू equal sides of a triangle are equal, ऐसे मतलब ऐसे मुश्किल था, हमने जो गिवन था उसकी वैल्यू पुट कर दी और अपने आप ही हो गया, उसका ज्योमेट्री आनी चाहिए, ठीक है। नोट करो आगे आज तो करानी मतलब हेडफोन में। क्वेश्चन नंबर 8, नहीं 9 करेंगे ना, ये तो हो गया। राइट एंगल लेट बी बनाया कि क्या बना दिया जपनीत, हाँ जहाँ पे राइट एंगल दिया वही बनाना है, बाकी ऊपर नीचे जो मर्जी ले सकते हो आप। tan A 1/√3 दिया हुआ है, tan होता है परपेंडिकुलर पॉइंट, आज ही फॉर्मूला याद करियो वरना काम खराब हो जाएगा बहुत ज्यादा। √3 तो ये हो जाएगा पाइथागोरस से 3 + 1 4, ऐसे हो गया 2। हाइपोटेन्यूज 2 आया था, ठीक है। अब जो क्वेश्चन में निकालना है उसको देख लेते हैं, फर्स्ट पार्ट अभी करेंगे, सेकंड पार्ट घर पे।
सबसे पहले आपको फर्स्ट पार्ट के लिए साइन ए चाहिए। साइन ए, आप बताओ, साइन ए का फॉर्मूला होता है P/H, तो 1/2। फिर चाहिए कॉस ए, पहले ए के अलग से निकाल के साइड पर रख लो, √3/2। फिर साइन सी, साइन सी के लिए फिर बेस क्या, साइन सी के लिए बेस रहेगा, अरे मैंने गलत कर दिया, ये साइन सी निकला है, अब साइन ए निकलेगा। साइन ए के लिए बेस ये रहेगा, तो परपेंडिकुलर बन गया √3/2, और कॉस ए के लिए भी बेस ऊपर वाला रहेगा, तो 1/2। ठीक है, आंसर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है सबका? कॉस ए साइन सी आ गया पक्का? जिसका नहीं है वो देख लो। साइन ए है √3/2 इंटू कॉस सी, √3/2 प्लस कॉस ए है 1/2 इंटू साइन सी है 1/2, यही है। तो ये कितना हो गया? 3/4 प्लस 1/4, एलसीएम लेने के बाद आएगा 4/4 इक्वल टू 1। ठीक है जी 1। सेकेंड पार्ट घर पे होमवर्क डाल दो, हो जाएगा। अब तो मेन एक्सरसाइज को सिखा रही है कि जब थीटा ये है तो बेस ये लो, थीटा ये तो बेस ये लो। ठीक है, थीटा का भी 90 डिग्री नहीं लेगा हमने। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे जी, इसके बाद इसको रब कर दो। अब तो हो गया अपने आप। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए अपने आप फिगर बनाओ, और कुछ गिवन है तो वो लिखो, और जो टू प्रूफ करना दिमाग लगाना शुरू करो, तब तक मैं फिगर बनाता हूँ। ट्राइंगल दिया पी क्यू और राइट एंगल एट क्यू। अब देखो पी क्यू कितना दे रखा है, ये तो क्लियर हो गया। और एक और चीज दे रखी है पी आर प्लस क्यू आर, वो कितना है 25, नॉट स्क्वायर, खाली 25। ठीक है, मतलब ये तो 5 है, ये प्लस ये, इन दोनों के साइड का सम कितना है 25। तो अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया। आपको साइन पी कॉस पी टैन पी निकालना है। साइन पी कॉस पी और टैन पी, मतलब ये बेस रहेगा। ठीक है, अब इसको कैसे यूज किया जाए कि पी आर प्लस क्यू आर दिया 25, हाउ कैन वी यूज इट? हमको अगर पी आर देखो, साइन पी कॉस पी टैन पी निकालने के लिए हमको सब कुछ पता है, होना चाहिए, परपेंडिकुलर भी, बेस भी और हाइट भी। हमको सिर्फ बेस पता है, ये बेस है ना, क्योंकि पी अगर थीटा है तो ये बेस हो गया। ठीक है ना, तो ना पी पता है ना एच पता है, इसको कैसे यूज करोगे बताओ, दिमाग लगाओ। बहुत सिंपल सी बात है, जब कुछ नहीं पता होता हम क्या यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, इसमें से कोई एक वैल्यू उठा लो, पी आर निकाल लो। पी आर कितना है? ठीक है, पाइथागोरस लगाएं, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, वैसा बस गलत है, ठीक लगाइए। अब पी आर की वैल्यू क्या है, ये लगा दूं। जब भी कोई नहीं पता होता ना कुछ, तो उसकी दूसरे की फॉर्म में वैल्यू निकाल दो तो निकल जाएगा वो। पी आर 20 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, ये पी आर की वैल्यू आ गई, पी आर की वैल्यू उठा के यहाँ डाल दी। क्यू आर स्क्वायर वैसे का वैसे ही, और पी क्यू कितना है 5 का स्क्वायर। अब देखो, पहले इस इक्वेशन में दो चीजें पता नहीं थी, अब सिर्फ क्यू आर नहीं पता, वो तो निकल आएगा। जब भी परेशान हो जाओ ना कि सर नहीं कुछ समझ आ रहा, उसकी वैल्यू यहाँ पे दूसरी की फॉर्म में निकालो, उसमें पुट कर दिया करो, फिर वो हो जाता है। ये मैथ्स की सिंपल सी ट्रिक है, ये जिंदगी भर आपको याद रखनी है। जब कुछ नहीं पता तो एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दो, दूसरे के निकाल के पहले पुट कर दो। अब एक की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट किया, यहाँ से क्या निकल के आएगा क्यू आर, वापिस इसे पुट करूंगा। ठीक है ना, ये फर्स्ट हो जाएगी, सेकंड में बन जाएगी, पहले की वैल्यू निकाल के दूसरे में, दूसरे की वैल्यू निकाल के पहले में। ये सिंपल मेथड होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा यहाँ पे, इसका स्क्वायर इसको अलग अलग कर दो। इसका स्क्वायर कितना हुआ 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है? क्यू आर स्क्वायर प्लस 25, ये कट गया। ठीक है, अच्छा 625 में से 25 इधर ले आऊं, माइनस कर दूं, कितना बच गया 600 इक्वल टू 50 क्यू आर। देखो समझ आया, 650 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, डिवाइड होगा, क्या बनेगा
क्यू आर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया क्यू आर। क्लियर है? तो क्यू आर लिख देंगे 12, यहां पुट कर दे, यही पुट करेंगे ना। पी आर कितना था 25 माइनस क्यू आर मतलब -12 आ गया 13। क्लियर हो गया? और देखो हमेशा हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होनी चाहिए। समझ आया कि नहीं आया कि नहीं आया? इसकी वैल्यू यहाँ पुट करी, यहाँ से क्यू आर निकाला वापस पुट कर दिया, पी आर आ गया। जब सब कुछ निकल गया तो साइन पी कॉस पी टेन पी निकलेगा नहीं निकलेगा? अभी क्या भी निकालो फटाफट से साइन पी कॉस पी टेन पी। और जब भी जपनी ये लिखती है ना इसका फॉर्मूला साथ में लिखा कर, से देख के लिख, याद हो जाएगा। पी अपॉन एच होता है, ठीक है? ऐसे लिखा कर, लिख लिख के याद होंगे, और कोई तरीका नहीं है हमारे पास। साइन पी के लिए परपेंडिकुलर क्या लेंगे? साइन पी का फॉर्मूला पी अपॉन एच है 12 की 5। ये साइन पी आ गया, कॉस पी का फॉर्मूला बी अपॉन एच 5/13, tan पी का फॉर्मूला पी अपॉन बी 12/5। ठीक है, सारे आंसर आ गए? करो करो, अपने आप कर, अपने आप कर, बिना देखे। यहाँ बोर्ड पे लिखा है बट तो अपने आप कर, और बीच में क्रॉस चेक कर, मैं वेट कर लूंगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और एक एग्जांपल रह गया, वो करते हैं फिनिश। इज ऑलवेज लेस देन 1, कि tan a की वैल्यू हमेशा 1 से क्या होगी? कम। ट्रू और फॉल्स? यहाँ पे चेक करो tan a की वैल्यू 1 से ज्यादा है कम है? चेक करो, जब भी न्यूमरेटर बड़ा होता है तो पॉसिबल है ना कि यार व्हाट इज tan a? इसका सॉल्यूशन है हमारा कि tan a क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कभी परपेंडिकुलर बेस से ज्यादा नहीं हो सकता क्या? नहीं हो सकता? हो सकता है, यहाँ भी है, देख लो, परपेंडिकुलर 12 था, बेस ये था। तो इसके जस्टिफिकेशन क्या दोगे आप? tan a इज इक्वल टू ये एंड p कैन बी ग्रेटर देन, या ग्रेटर देन का साइन समझते हो ऐसे वाला, b हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है ना। तो जब p ग्रेटर देन b होगा तो आपका जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर देन डिनोमिनेटर हुआ कि नहीं हुआ? चेक करो। तो देयरफॉर tan a क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन 1 आएगा कि नहीं आएगा? है ना? ये लिखा है ऑलवेज, ऑलवेज नहीं, जब न्यूमरेटर बड़ा होगा, मतलब p बड़ा होगा b से तो ग्रेटर। अगर p छोटा भी तो हो सकता है, छोटा भी तो हो सकता है, तो छोटा होगा तो लेस देन 1 आएगा, दोनों हो सकते हैं मतलब। ठीक है, सेकंड पॉइंट, ये दिमाग वाले कॉन्सेप्ट है। सीकेंट a इज इक्वल टू 12/5 दिया हुआ है जी। आगे क्या सीकेंट a 12/5 हो सकता है किसी वैल्यू के लिए? पहले तो सीकेंट a का फॉर्मूला चेक करें। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ सीकेंट a? h अपॉन b। तो h तो b से बड़ा ही होगा ना? हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है, क्योंकि h b से बड़ा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हाँ, अगर बोलता कि cos a का फॉर्मूला क्या है? b अपॉन h, तो क्या बन गया 5/12 cos a। हाँ, वो भी हो सकता है। अगर सीकेंट a को ये बोलता ना ऐसा है 5/12, तो क्या ये पॉसिबल है? हाइपोटेन्यूज कभी बेस से बड़ा हो सकता, छोटा हो सकता है? हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड, तो वो नहीं हो सकता, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, बट अब अभी क्वेश्चन है आपको, बस इसमें ना दिमाग लगाना है, इसमें ना बहुत वो नहीं करना कि बहुत टफ चीज है, सोचना है यार ये तो हाइपोटेन्यूज तो बड़ा ही रहेगा ऑब्वियसली बेस से, तो पॉसिबल ये ट्रू है, ये फॉल्स था, उसका रीजन दे दिया हमने। तीसरा, इस तरह के और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आरडी के अंदर भी है, शिवदास में। हम शिवदास वाले करेंगे बस, इस चैप्टर में आरडी नहीं करनी है हमने, एनसीईआरटी में शिवदास। आगे, cos is the abbreviation used for cosecant a, सही है क्या? cos a मैंने बताया था, cos a is the abbreviation used for cosine a। cosecant a के लिए हम cos a के यूज करते हैं, ठीक है? साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसीकेंट, समझ आ गया? तो साइन आपको मैंने लिखवाई भी थी लास्ट टाइम, अगर नहीं लिखे तो लिख लेना। साइन SIN नहीं होता है, ये कोसाइन हो गया। वो टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसीकेंट, ठीक है? तो फॉल्स है ये भी आंसर। आगे, cot a is the product of cot and a। cot a क्या cot और a का प्रोडक्ट है? नहीं। अगर cot a cot और a का प्रोडक्ट होता तो मान लो ये tan p tan और p का प्रोडक्ट होता,
तो इसमें से मैं पी को उठा के नीचे ना ले जाता, कभी लेके गया हूँ मैं आज तक? नहीं लेके गया। हाँ, यहाँ पे कोई नंबर 15 होगा तो वो मैं लेके जा सकता हूँ नीचे, लेके गया था ना अभी तो। लेकिन tan cot A is not the product of cot and A, वो cot का एंगल है, ठीक है, फॉल्स आंसर, वो थीटा है उसका। साइन थीटा 4/3 हो सकता है, देखो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, P अपॉन H, हाइपोटेन्यूज छोटा पड़ गया, हो सकता है पॉसिबल? नहीं हो सकता ना, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे ग्रेटर है H के, और दैट इज नॉट पॉसिबल, ये भी फॉल्स है। जितनी बात पकड़ में आ रही है, कैसे देख पा रहे हैं हम? ये तभी पकड़, हाइपोटेन्यूज इज लॉन्गेस्ट साइड, वो बड़ी होनी चाहिए, यहाँ बड़ी थी हमने, कोई बात नहीं, यह छोटी हो नहीं सकती ना। सब चीजों का चक्कर कहाँ चल रहा है, फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर्मूला, तो फॉर्मूला ही तो बेस ट्रिग्नोमेट्री का है। और ये फॉर्मूला खाली 10th के लिए नहीं है, जिनकी ट्रिग्नोमेट्री, मेरे पास अब भी 12th के बच्चे हैं, वो कहीं गेन ब्रेन से कहाँ पढ़ के आए हैं, उनकी ट्रिग्नोमेट्री वहाँ खराब हुई,